भारत में लैपटॉप नहीं बनाकर चीन से इंपोर्ट कर रही थी आईटी कंपनियां। टीम मोदी ने बार बार मेक इन इंडिया के लिए कहा, लेकिन नहीं रुकी दादागिरी। गुस्साए मोदी ने लगा दिया इंपोर्ट पर बैन, तो तुरंत घुटनों पर आई 32 विदेशी कंपनियां। दुनिया के अंदर अब मच गया है भारत को लेकर के भूचाल। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत चाह रहा था कि चीन से इंपोर्ट किए बगैर लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और बाकी इक्विपमेंट्स भारत के अंदर ही बनाए जाएं, लेकिन विदेशी कंपनियों की दादागिरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी ऐसा करने के लिए कहा गया तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रोने लग गए, कभी तगड़े इंसेंटिव की डिमांड कर डाली, तो कभी लंबे वक्त की डिमांड। जब बात नहीं बनी तो मोदी ने प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया, यानी सीधा बैन ही ठोक डाला। दोस्तों, जैसे ही बैन वाला ये फैसला आया तो सभी लैपटॉप, टैबलेट से लेकर के पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों के होश फाख्ता हो गए और पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच गया। एक ही झटके में सबने हथियार डाल दिए और अब जो खबर आई है वो करोड़ों भारतीयों को बाग बाग करने वाली है। तो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस बार एक ही बार से भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि मोदी सरकार ने चीन के ऊपर कैसा वार कर दिया है। इस वार से चीन, अमेरिका और यूरोप के ऊपर सीधा असर कैसे पड़ने वाला है, और इससे करोड़ों भारतीयों के लिए सबसे बड़े फायदे का सौदा कैसे उभर करके सामने आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें डिस्कस करने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, मामला ये हुआ है कि एचपी, डेल, आसूस, एसर और लेनोवो जैसी 32 इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारत में ही लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर बनाने पर रजामंद हो चुकी हैं, और बाकायदा देश के इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए ये अब अप्लाई भी कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, ये घुटनों पर ऐसे ही नहीं आ गई हैं, बल्कि इसके लिए मोदी सरकार ने ऐसा हथौड़ा चलाया है कि इस बार इनकी हेकड़ी निकल करके सामने आ चुकी है। दोस्तों, मोदी सरकार ने भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए इसी साल मई के अंदर इन तमाम कंपनियों के लिए एक फंड रिलीज किया था जो $2 बिलियन का है, और इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई प्रोग्राम के तहत अब ये तमाम कंपनियां भारत में ही यूनिट लगाने को रजामंद हो चुकी हैं। इस मामले में सरकार कह रही है कि आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम से $24.3 अरब की इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। साथ ही इससे एक साथ 75,000 डायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होंगी। यानी दोस्तों, बड़ा खेल हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद ये बात कही है, क्योंकि दोस्तों, मोदी सरकार अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है, और इसके लिए कई ग्लोबल कंपनियों ने या तो अपनी खुद की यूनिट्स भारत के अंदर लगा ली हैं, या फिर ये भारतीय कंपनियों के साथ में ज्वाइंट वेंचर कर रही हैं। दोस्तों, ये काम हल्के में नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए मोदी सरकार को हथौड़ा लेकर के तैयार होना पड़ा है, क्योंकि तमाम कंपनियां मुनाफा तो भारत से काट रही थी, लेकिन ये कारोबार चीन को बड़ा फायदा दे रहा था, क्योंकि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग चीन में हो रही थी, और इससे भारत को चीन से लगातार व्यापारिक घाटा हो रहा था। मतलब दोस्तों, हम चीन से ज्यादा आयात कर रहे थे और वहां एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो रहा था, जो भारत के लिए बड़ा नुकसान वाला सौदा था। लिहाजा दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी करके इंपोर्टेड लैपटॉप्स, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर्स पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी थी। हालांकि जब ये कंपनियां भारत के अंदर ही यूनिट लगाने पर रजामंद हो गई तो ये पाबंदी कुछ वक्त के लिए हटा दी गई है। और अब दोस्तों, इस कदम से चीन को कैसे नुकसान होगा ये बात आपको बता देता हूं, क्योंकि एप्पल जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी के बाद ये तमाम कंपनियां भी भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करके अब दुनिया के अंदर कारोबार करेंगी। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का चीन से मोह भंग हो चुका है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो साल 2022 में ही अब तक 23% यूरोपीय कंपनियां चीन से बाहर निकल चुकी हैं। ये कंपनियां एशिया में वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत में आ रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इनको भारत का बड़ा बाजार भी मिल रहा है, जहां पर इनके उत्पादों की खपत बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही दोस्तों, चीन की अमेरिका और ताइवान के साथ तनातनी, सस्ते लेबर की वहां पर कमी, चीनी सरकार का चीनी कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्रेशर इनको वहां से भागने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त चीन की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी सिकुड़ चुकी है। इसका असर रोजगार पर भी पड़ रहा है। वैसे सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि चीन में डेमोक्रेसी का ना होना भी अब इंटरनेशनल कंपनियों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है।
चीन में अभिव्यक्ति की कितनी आजादी है, इसका अंदाजा व्हाइट पेपर रेजोल्यूशन से लगाया जा सकता है। और दोस्तों, इन तमाम वजहों से इन कंपनियों को लगने लग गया था कि इनको एक बड़ा ऑप्शन चाहिए होगा ताकि चीन पर निर्भरता को कम किया जा सके। सस्ते लेबर, जमीन और लोकतंत्र को देखते हुए भारत इनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। लिहाजा दोस्तों, अब कई नामचीन कंपनियों ने अपना बेस शिफ्ट करके भारत में अपना बेस बना लिया है। एप्पल से लेकर के फॉक्सकॉन तक हर विदेशी कंपनी भारत को एक सुरक्षित ठिकाना मान रही है। तो वहीं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर क्रांति करने वाली टेस्ला भी भारत की ओर रुख कर चुकी है। टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स भी अब भारत में मौकों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो वहीं सैमसंग ने तो साल 2021 में ही अपने डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चीन से हटा करके भारत में शिफ्ट कर दिया है। एप्पल ने भी चीन पर डिपेंडेंसी कम कर दी है और अब 7% से ज्यादा आईफोन भारत में ही बनने लग गए हैं। एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर फॉक्सकॉन भी तेलंगाना के अंदर $50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है और बेंगलुरु में 300 एकड़ जमीन ले चुकी है। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर चाइना +1 पॉलिसी की जो शुरुआत हुई थी उसमें चीन कमजोर पड़ चुका है और भारत सिर्फ +1 ही नहीं बल्कि ग्लोबल कंपनियों की पहली चॉइस बनने की दिशा में तेज रफ्तार से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि भारत के पास न केवल बड़ी श्रम शक्ति है बल्कि दुनिया में भारत की घरेलू मार्केट ही केवल चीन की बराबरी करती है। दोस्तों, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी पश्चिमी सरकारों को लुभा रही है। तो वहीं मोदी सरकार भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके अब तगड़े रिजल्ट्स भी सामने आने लग गए हैं। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2018 के मुकाबले अब 3 गुना बढ़कर के $23 बिलियन तक पहुंच चुका है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि साल 2025 तक 1/4 आईफोन भी भारत के अंदर ही बनेंगे। एप्पल की प्रमुख सप्लायर फॉक्सकॉन का भी चेन्नई के अंदर प्लांट है। कंपनी अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को लगातार बढ़ाने में जुटी हुई है। वहीं दोस्तों, मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि भारत साल 2031 तक मैन्युफैक्चरिंग बेस को 3 गुना बढ़ा लेगा। इससे भारत में रोजगार के तगड़े मौके सामने आने वाले हैं। दोस्तों, भारत को अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर का भी तगड़ा फायदा मिल रहा है, क्योंकि इससे अमेरिकन कंपनियां चीन छोड़कर के दूसरे देशों में जाने लग गई हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रेड वॉर फिलहाल भी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने संवेदनशील टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के अंदर भी बैन लगा दिया है। तो वहीं दोस्तों, आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ चुका है। हाल ही में रिलीज हुए डेटा बताते हैं कि भारत की आबादी 142 करोड़ को पार कर चुकी है। चीन की पॉपुलेशन इस वक्त इंडिया से करीब 30 लाख कम है। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए ग्राहकों का भी एक बड़ा मार्केट भारत के पास में है और इसे हर कोई कंपनी कैप्चर करना चाहती है। वहीं चीन के मामले में अब वहां पर बड़े प्लेयर्स हाथ पीछे खींचने में लग गए हैं और ये माहौल भारत के लिए बेहद सुनहरा मौका है। अगर ये सारी कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो जाती हैं तो भविष्य में भारत दुनिया की नई फैक्ट्री साबित हो जाएगा जो चीन से बेहतर तरीके से काम करेगा।